हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सिद्ध करें कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 5 - को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि 5 - एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे माना कि 5 - एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? माना कि 5 - एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है बाबू? कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें या a/b के रूप में लिख सकें, या सरल शब्दों में हम कहें तो कोई भी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आप 2/3 लिखते हो, 3/5 लिखते हो, या 4/6 लिखते हो। ठीक है, या आपका ये 2 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। और आगे हम लिखेंगे यहाँ पे जहां a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। हमने a और b को धनात्मक पूर्णांक संख्या क्यों मान लिया? इसलिए मान लिया क्योंकि मैंने जस्ट आपको बतलाया है कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है। कोई भी संख्या जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है, इसलिए हमको a और b को लेने की जरूरत पड़ी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम लिखेंगे 5 - बराबर a/b। इसलिए हमने लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे मान लिया है कि 5 - एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बतलाती है कि कोई भी संख्या जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं तो क्या है? परिमेय संख्या। तो हमारे पास क्या आ गया? 5 - बराबर a/b। अब देखिए a/b के पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है? धनात्मक है, यानी पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और ये क्या है? -√3 है, यानी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इसके पक्ष में जब बदलाव करेंगे, ठीक है, इसके साइड में जब बदलाव करेंगे, साइड का मतलब क्या होता है बाबू? ये जो बराबर का चिन्ह होता है, इससे जो बाईं ओर जो संख्याएं लिखी रहती है ये बायां पक्ष कहलाता है। और बराबर के दाहिनी ओर जो आप अपने हाथ से देख लीजिएगा, जो दाहिनी ओर लिखा रहता है वो दायां पक्ष कहलाता है। तो जब बाएं से दाएं लेंगे तब भी चिन्ह में बदलाव होगा, और जब दाएं से बाएं ले जाएंगे तो भी चिन्ह में क्या होगा? बदलाव होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो जब इसके पक्ष में बदलाव होगा, यानी दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष आएगा तो -a/b हो जाएगा। और बराबर a माइनस है, तो जब बाएं से दाहिने जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे? √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 5 - a/b एक धनात्मक यहाँ पे लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक किसके रूप में है? a/b के रूप में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 5 - a/b एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे ब्रैकेट में ये जो चीज ऊपर लिखे हैं बस इसी को सिंस, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसलिए 5 - a/b एक परिमेय संख्या है। और आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम क्या लिख देंगे? अतः हमारे कल्पना किसी लड़की का नाम नहीं बाबू। कल्पना यानी हमने जो अनुमान लगाया था, हमने जो माना था, क्या है? विरोधाभास है। कल्पना में क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसलिए
5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है।